हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम सभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के श्री मुख से ये अनमोल कथा श्रवण करेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लगातार देखते रहें। जय श्री राधे। आज के जमाने में आप जरा भक्ति करने लग जाओ और जरा आपके जीवन में संकट आ जाए तो आप क्या कहते हैं? अरे हमने इतनी भक्ति करी तो थी, देखो ऐसा हो गया। जबकि राम कहते हैं कि दुनिया जाए तो जाए, राम ना छूटे। जब राम को देखा, जब राम जी वनवास चले ना, तो पहली रात्रि राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम की। जब तमसा नदी आए तो राम जी के साथ ना सारे अयोध्या के लोग आ गए थे। तो वहां पर राम जी ने देखा कि सारे अयोध्या के लोग थक गए हैं, रात्रि विश्राम हुआ तो सब लोग सो गए। जब सब लोग सोए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए। लक्ष्मण जी बोले, वाह, यदि आज मैं सो गया होता तो प्रभु आप तो मुझे भी छोड़ देते। उस समय राम जी उन्हीं को लेकर गए थे जो जाग रहे थे। और जाग कितने लोग रहे थे? लक्ष्मण जी जाग रहे थे, माता सीता जाग रही थी, सुमंत्र जी जाग रहे थे और रथ पर लगे हुए घोड़े जाग रहे थे। जिस रथ पर चढ़कर राम जी अयोध्या से आए, वो इतने जो जाग रहे थे, राम उनको लेके आगे बढ़े। लक्ष्मण जी बोले, राम जी मैं कान पकड़ता हूं, यदि आज मैं सो गया होता तो आप मुझे छोड़ देते। अब मैं वचन लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आपकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि कहीं आप छोड़ के चले गए तो। इसलिए राम तो सोए हैं 14 सालों में, बीच बीच में रात्रि में, लेकिन लक्ष्मण जी, इसलिए लक्ष्मण जी का एक ही काम है, केवल राम की सेवा। ना मां की, ना बाप की, ना परिवार की, ना जमा। लक्ष्मण जी तो भरत जी पर भी टूट पड़े। किस पर टूट पड़े? जब भरत जी आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। देखो, मां तो नागिन निकली, अब लगता उसका बेटा भी आया है। राम जी बोले, ऐसा ना कहो लक्ष्मण, भरत बहुत अच्छा। नहीं, जब मां ऐसी है तो बेटा कितना अच्छा होगा। मतलब लक्ष्मण जी ना बाप, ना मां, ना परिवार, ना पत्नी, ना पुत्र, ना दौलत, नहीं, केवल राम। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल राम, दूसरा नहीं। ये कौन सा राम से बड़ा लक्ष्मण जी का धर्म है या नहीं? बोलो हां कि ना? चलो आगे बढ़ो। एक धर्म होता है सामान्य, जो राम जी ने, विशेष लक्ष्मण जी ने। एक होता है विशेषतर। विशेषतर धर्म किसका है? श्री भरत जी का। भरत जी का धर्म और कठिन है। अच्छा बताओ, राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, यदि तीनों को तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो, भरत जी का। क्यों? क्यों? राम जी तो मां बाप के लिए वनवास गए कहने से, लक्ष्मण जी तो राम के लिए वनवास गए, लेकिन भरत जी तो अयोध्या में ही रहे। लेकिन अयोध्या में रहते हुए भी 14 साल भरत जी ने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। आप अपनी पत्नी से दूर हैं, आप अपने परिवार से दूर हैं, तो मिलना तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूर हैं। लेकिन त्याग तो वो है ना कि पास में रह के भी। तो भरत जी तो नंदीग्राम में थे, मिले नहीं। 14 साल गौ माता के गौमूत्र में। अब देखो, ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं, भागवत जी के 9वें स्कंद में सब कुछ लिखा है। लेकिन अब कुछ लोग इसका भी मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ते समझते तो है नहीं। भरत जी 14 वर्षों तक क्या खा के रहे, पता है आपको? राम जी तो कंद मूल फल खाए 14 वर्ष, पर 14 वर्ष भरत जी क्या खाए? गौ माता के गौमूत्र में
मूत्र में, गौमूत्र में पका करके दलिया, गौमूत्र में दलिया पकाते हैं भरत जी, और सिर्फ वो जौ का दलिया खा करके भरत जी राम का इंतजार करते हैं। और 14 साल का आखिरी दिन जब आया, रावण जिस दिन मरा, उस दिन आखिरी में जब राम जी आए, 14 साल पूरा हो गए, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाके देखो भरत जी क्या कर रहे हैं, यदि उनका मन लग गया है राम के बिना तो मैं फिर वनवास के लिए लौट जाऊंगा। जब हनुमान जी भरत जी से मिलने गए कि भरत जी क्या कर रहे हैं, तो जानते उस समय भरत जी क्या कर रहे थे? 14 साल बाद जब राम जी भरत जी के पास गए तो भरत जी क्या करते हुए पाए गए पता है? चिता बनाते हुए। आज 14 वर्ष का अंतिम दिन है, माना कि आज, और चिता बना रहे हैं भरत जी। हनुमान जी गए, भरत जी क्या कर रहे हैं? चिता बना रहे हैं। क्यों? आज मैं मर जाऊंगा। क्यों? राम जी ने कहा था 14 साल पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा। आज 14 वर्ष का आखिरी दिन है, सूर्य अस्त होते ही 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और यदि राम नहीं आए आज, तो भरत की चिता जलते हुए देखेंगे राम। तब दौड़े दौड़े हनुमान जी गए, राम जी चलो जल्दी, देर ना करो अब, वरना भरत जी तो मर जाएंगे। देखो जरा, एक भाई अपने भाई के लिए इतना त्याग कर सकता है? ये भक्ति है, ये प्रेम है। इसलिए लक्ष्मण जी तो राम के साथ थे, पर भरत जी तो दूर रहकर तड़पते रहे, रोते रहे, आंखों के आंसू सूखे नहीं। 14 साल धार लगी रही। भरत जी बन पाना सरल नहीं है। तो सामान्य धर्म, विशेष धर्म और विशेष तर, आंसुओं से तर थे। और भरत जी से फिर राम जी मिले, तो भरत जी ने जो धर्म निभाया वो कौन सा था? विशेष तर। लेकिन भरत जी से भी बड़ा एक धर्म है, वो कौन सा है? विशेषतम। वो कौन सा, किसका है? श्री शत्रुघ्न जी का। अब मैं आपको फिर कहूं कि तराजू बांधिए और तराजू में आप चारों को बिठाइए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो बताइए किसका पलड़ा भारी होगा? राम लक्ष्मण को बिठाओगे तो लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी होगा। लक्ष्मण और भरत जी को बिठाओगे तो भरत जी का पलड़ा भारी होगा। भरत जी और शत्रुघ्न जी को यदि तराजू में बिठाया गया तो शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। क्यों? बताओ। राम कौन है? फास्ट। राम कौन है? भगवान। और भरत जी कौन है? भक्त। राम जी कौन है? वैसे तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? राम है नारायण, लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, भरत जी हैं शंख और शत्रुघ्न जी हैं चक्र। लेकिन आप इसे इस तरीके से समझिए, राम है भगवान और भरत जी हैं, बोलो, भक्त। अब राम है भगवान तो भगवान की सेवा में है लक्ष्मण जी, और भरत जी हैं भक्त तो भक्त की सेवा में कौन है? शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी ने भगवान की सेवा नहीं की। 14 साल तक भरत जी राम के लिए रोते रहे, तो 14 साल तक शत्रुघ्न जी भरत के लिए रोते रहे कि भैया बिना खाए रह रहे हैं, भैया बिना परिवार से मिले रह रहे हैं। भरत जी के दुख को देख देख कर शत्रुघ्न जी और दुखी थे। जितना दुख भरत जी को था उससे कई गुना ज्यादा दुख शत्रुघ्न जी को था। इस बात का, क्योंकि वो आचार्य चरण है। अब भरत जी तो आचार्य हो गए ना शत्रुघ्न जी के, तो आचार्य दुखी। तो इसलिए भागवत जी में श्लोक है, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बड़ा नहीं, मेरे भक्त का भक्त बड़ा। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो भक्त भी भगवान ही होता है। तो भरत जी भी वहां पर श्रेष्ठ है। भरत जैसी भक्ति कहां मिले, किसको मिले?
उन भरत जी की सेवा 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी अपनी पत्नी से नहीं मिले। एक दिन कौशल्या माँ ने श्रुतकीर्ति को देखा, माता श्रुतकीर्ति रो रही थी। श्रुतकीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। श्रुतकीर्ति माता रो रही थी तो कौशल्या जी ने कहा, बहू बेटा क्या हुआ? माँ मुझे ले चलिए। कहाँ? नंदीग्राम। क्यों? माँ एक बार मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। अरे देखना चाहती हो? क्यों शत्रुघ्न रोज आता नहीं है? कौशल्या माँ को लगा शत्रुघ्न तो रोज आता होगा, लेकिन आज पता चला 14 वर्ष के आखिरी दिनों में कि शत्रुघ्न जी तो 14 साल में एक बार भी नहीं आए अपनी पत्नी से मिलने, अपनी मां से मिलने। भरत जी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी तो मूर्छित हो भी गए, शक्ति बाण लगी। लक्ष्मण जी तो थोड़ा सो भी गए, मूर्छा हुई ना शक्ति बाण की। लेकिन शत्रुघ्न जी तो, भरत जी कैसे जागे सुनो। रात के लगभग 2 बज रहे थे, 1 से 2 का टाइम रहा होगा। हनुमान जी जा रहे हैं पहाड़ लेकर। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, वायु के वेग से चलते हैं, पहाड़ लेकर जा रहे हैं ना, संजीवनी बूटी। लेकिन भरत जी कितने एक्टिव हैं, यदि सो रहे होते तो हनुमान जी कब अयोध्या से निकल गए पता ना चलता। जाग रहे थे ना भरत जी, तब ना देखा तुरंत बाण मार दिया। कोई राम जी के ऊपर पत्थर फेंकने तो नहीं जा रहा है। ये देखिए हनुमान जी को अभिमान आ गया कि मैं नहीं पहुंचूंगा, तो आज लक्ष्मण जी तो गए। भरत जी बोले, कौन हो आप? राम राम कह के जब हनुमान जी गिरे, मैं राम का दास हूं, लक्ष्मण जी को संजीवनी लेके जा रहा हूं, शक्ति लग चुकी है। भरत जी बोले, मेरे बाण पे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? हनुमान जी बोले, क्या बात कर रहे हैं? मन में सोचे क्या बात कर रहे हैं, मैं इनके बाण में बैठूंगा टूट नहीं जाएगा? ये कोई इतने बलवान है? अच्छा, हनुमान जी की भरत जी से पहली मुलाकात थी वो। हनुमान जी की भरत जी से वो पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में ही हनुमान जी को संदेह हो गया कि ये कैसा सूखे रूखे बिल्कुल भरत जी, खाए बिना एक की हड्डी दिख रही थी भरत जी की, बाल बिल्कुल चिड़िया का घोंसला बन चुके थे। भरत जी ने कहा, देखो राम का बल, देखो भक्ति का बल। हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाया पहाड़ सहित, और मिनटों में लंका छोड़ दिया। हनुमान जी समझ गए कि ये प्रभाव किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। हनुमान जी वहां कान पकड़े कि मुझे घमंड थोड़ा सा हो गया। हनुमान जी के भी अभिमान को चूर चूर कर दिया श्री भरत जी महाराज ने। अब देखना ये है कि आपसे मैं सवाल करूं कि भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है कि भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? तो लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं और शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त की सेवा करते हैं। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान का भक्त भगवान की सेवा करने वाला बड़ा नहीं, भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है। इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म सबसे उत्तम है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब छोड़, मामेकम शरणम व्रज, मामेकम, एक मेरी शरण में आ। याद रखना भक्तों, जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब जीवात्मा दोनों हाथ उठा के कह देता है, प्रभु हम आपके, और आत्म समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में। इसलिए कहता हूं, कथा सुन लिया ना, अब ऊपर जाना, भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में आत्म समर्पण कर देना कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। और फिर कान पकड़ के अब गलतियां नहीं, पाप नहीं, क्षमा। भगवान ये छोड़ी कहते हैं
कि तुम पापी हो तो हम स्वीकार नहीं। अच्छा बताओ, पूतना मौसी कौन सी पुण्यात्मा थी? पूतना मौसी कौन सा पूजा की थी? मारने ही तो आई थी कन्हैया को आंचल में जहर भर के, हाँ या ना? दूध पिलाने आई कन्हैया को, का लेके आई? जहर लेकर आई, मारने की भावना से आई, कोई आरती उतारने थोड़ी आई थी कन्हैया की। लेकिन वो अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसी पूतना, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बकासुर की बहन बकी पूतना आई और भगवान ने लेभे गतिम धात्रु, धात्रु मतलब मां यशोदा, मां कौशल्या, मां की गति पूतना को दे दी। वाह, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त। राधे राधे दोस्तों, तो आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए जय श्री राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे सभी को, राधे राधे।